लखनऊ में आज समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के कार्यक्रम में कई राजनीतिक दलों के नेताओं ने सपा की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान पूर्व सहायक लेखा परीक्षा अधिकारी मनोज कुमार श्रीवास्तव, जो लंबे समय से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े रहे, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। साथ ही लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान गुट के श्रम प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष राहुल रावत ने अपनी पार्टी से इस्तीफा देकर सपा का दामन थामा। इस मौके पर समाजवादी पार्टी मजदूर सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी की मौजूदगी में इन सभी नेताओं के शामिल होने की घोषणा की गई। इससे पहले किस पार्टी में थे, क्या पद था और क्या कारण रहा कि आप समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करने का निर्णय लिया? मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, जो भाजपा का एनडीए घटक दल, उसमें प्रदेश अध्यक्ष श्रम प्रकोष्ठ में था। वहाँ का मेन उद्देश्य मेरा वहाँ से छोड़ने का है सर कि सिर्फ और सिर्फ तानाशाही शासन। भाजपा आज के समय में सिर्फ और सिर्फ तानाशाही शासन, ना किसी की किसी बात को सुनना, ना समझना, किसी को कोई महत्व ना देना। और देखते हुए हम जो देखते हैं टीवी चैनल के द्वारा, जैसा भी है कि यहाँ हम कुछ लोगों से जुड़े हुए हैं जो हमारे साथी यहाँ ऑलरेडी समाजवादी में हैं परिवार में, तो उनसे हम जुड़े हुए हैं। तो उन सबसे बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है आप आइए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं तो इनसे हमारे अधिक लगाव भी हैं, हमारे पास ये मतलब आते जाते रहते हैं, उनके थ्रू हमने सब किया। बस आप बीजेपी छोड़ के सपा में ज्वाइन कर रहे हैं, जा रहे हैं, क्या वजह है कि आपने बीजेपी क्यों छोड़ी, किस कारण? भारतीय जनता पार्टी में आज मैं महसूस कर रहा हूं कि किसी की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। केवल चंद टाप पर बैठे लोगों के आपस में बातचीत होती है और उन्हीं का कार्य हो रहा है। यहाँ तक कि वहाँ पर बड़े बड़े नेता वो परेशान हैं कि जो है उनकी कोई सुन नहीं रहा है। किसी जेन्युइन मांग के लिए अगर वो लोग जाते हैं तो उनको भगा दिया जाता है। ऐसा कौन सा काम जो बीजेपी ने आपका नहीं किया जिससे आप नाराज हो गए? तो रही होगी। हाँ बिल्कुल, वहाँ पर किसी भी छोटे से छोटे व्यक्ति का अगर कहा गया कि हमको ये जो है सुविधा दिला दीजिए, जेन्युइन सुविधा, तो वहाँ कोई सुनने वाला नहीं। कौन सी सुविधा है जो जेन्युइन थी? जैसे हमारे एक साथी हैं, वो पति पत्नी दोनों टीचर थे और उन्होंने जाकर के कहा कि हमारा ट्रांसफ़र अलग जगह हो गया है और इनका अलग जगह हो गया है। पति पत्नी दोनों को एक स्थान पर एक जगह पर जो है स्थापित करने का प्रयास करते हैं। उन्होंने कहा इस तरह की सुनवाई हमारे यहाँ नहीं होती। ये शासन का नियम यह है कि जो जिसकी जहाँ पोस्टिंग हो गई वहीं रहेगा। नौकरी कर रहे हैं, ये भी एक संविधान में नहीं कि दोनों पति पति एक ही जिले में रहे। नहीं, नियम के मुताबिक उनको, नियम के मुताबिक उन दोनों की पोस्टिंग अगर संभव हो सके तो एक स्थान पर एक जगह करनी चाहिए। आखिर परिवार का पालन पोषण तो होगा ना, परिवार तो चलेगा ना। बीजेपी या संगठन से किसी दायित्व पर भी देख रहे हैं? हम संघ के दायित्व पर थे। क्या दायित्व थे? हम कुटुंब प्रबोधन थे। तो आप समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए हैं, किस तरीके से आगे के आप काम करेंगे? हमारी जो योजना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल निगम वारसी जी हैं, इनके नेतृत्व में हम पूरी तरह से जन सामान्य के बीच में रह करके, जन सामान्य की आवाज़ उठा करके अगले 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए पूरे तरह से काम करेंगे। तो आपको वहाँ सुनवाई होगी? निश्चित रूप से वहाँ जन सामान्य की सुनवाई है और विगत वर्षों में होती भी रही है।